कलेक्टर साहिबा जी सर। गांव में आया कोनी भी हूँ, पहले गांव में रोड बन गई। गांव का पहला आईएएस। जी जी, गांव की पहली आईएएस हूँ मैं। सुनहरा अक्षरम लिखी इसको अब। और जो प्यार और सम्मान मिल रहा है, और सब आईएएस टीना कल्याण, ऐसे पोस्टर देखे होंगे आपने, सब जगह आईएएस आईएएस लिखा हुआ है, सब जो कलेक्टर कलेक्टर बोल रहे हैं, मतलब शब्दों में शायद बयान नहीं कर सकती कि क्या फीलिंग है ये नाम सुनने के बाद। हम जलमेड़ी पण में ऊंचो ये नाम कह रहे थे ऐसी रैली तो विधायकों की भी नहीं होती, ये तो टीना का रेला है, उसका मेला है, ऐसे करके वो कह रहे थे। अच्छा, यूपीएससी आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से एग्जाम दे सकते हैं, पर मैंने तो बिना कोचिंग के किया है। मैंने मेरे घर पे बांसवाड़ा में रह के पूरी तैयारी करी है। जी, मैंने तो कुछ नहीं किया, वो अपनी बेटी को सम्मान देने के लिए आए थे। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल आप हाँ पूरा था की ढाणी नौलगढ़ विधानसभा सेक्टर है और थे देखवा भी लाग रहा हो कि गांव की गली और पीछे मकान थन दिखवा लाग रहा है। जको तहसील नौलगढ़ है भी को छोटो सो गांव है पुरोता की ढाणी और बठऊ निकल। और आज देश की सौ प्रतिष्ठित एग्जाम हुआ है यूपीएससी। यूपीएससी को सपनों तो हर कोई सजावे है। यूपीएससी और आईएएस बनवा की भी इच्छा, क्योंकि आईएएस वो आईपीएस वो सिविल सर्वेंट जगह बनवा की इच्छा तो बहुत कम मन में हुआ है, लेकिन भी सपना साकार बहुत कम लोग कर पावे है। और टीना कल्याण है जगह आईएएस बने है, रैंक 324 है और कलेक्टर साहिबा नाम है जो को बार बार सुनना मिल सी बन। बाकी गरा हाँ बातचीत आपा करसा जखी जर्नी है तय करी है, बस सारी बिक ऊपर भी चर्चा करसा आपा। वो माहौल है जो को परिवार के मायने बहुत कम टाइम पर बना है और पीछे भी थे देख रहा हो कि दादीर, बड़ी दादीर, छोटी दादीर सारा और मम्मी ने जगह मिली है सो पिछली साइड के मायने, क्योंकि आको जो तो काम हो जो तो एक कर चुकिया जना अब लाड प्यार है जो दादी जी के जरिए उबा लाग रहे हो। और अठिन ते देख सको ए अठिन चाचार छोटा भाण भाई जता भी है सारा बैठा है परिवार को हो माहौल। कलेक्टर साहिबा अब वो बार बार नाम थन सुनबन मिलसी और गांव के मायने भी मिलसी, फील्ड के मायने काम करसो बठे भी मिलसी। पहले तो ये नाम की फीलिंग्स बताओ। जी, मैं तो बहुत मतलब शब्दों में शायद बयान नहीं कर सकती कि क्या फीलिंग है ये नाम सुनने के बाद। जब से रिजल्ट आया तब तो इतना पता नहीं चला था, पर जब से कल से गांव आई हूँ और जो प्यार और सम्मान मिल रहा है, और सब आईएएस टीना कल्याण, ऐसे पोस्टर देखे होंगे आपने, सब जगह आईएएस आईएएस लिखा हुआ है, सब जो कलेक्टर कलेक्टर बोल रहे हैं, ये फीलिंग तो शायद इसी के लिए इतने साल मेहनत करी थी और अब जब वो सब सच हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। और आ फीलिंग है जकी यान की हुआ कि शब्दा के मायने बयान बहुत कम करी जाए बयान, लेकिन अंदर जती खुशी अन मिल रही है भी ज्यादा खुशी अठिन परिवार के मायने छा रही है। और परिवार को नहीं पूरा गांव और गांव को नहीं पूरा जिला और जिला के मायने भी थे पोस्ट देखी हुई बहुत सारा सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रही है। जी जी। कई फेक पोस्ट भी नजर आई को नहीं आई? जी जी, कैसे फेक आईडी बन रही है। नहीं, टीना कल्याण जो को नाम है पुरोहिता की ढाणी के मायने, लेकिन कोई बतावे बी गांव का है, कोई बतावे बी गांव का है। हाँ, ये तो मैंने देखा था कि मेरे नाम के आगे सरनेम चेंज कर दिया जा रहा था। हाँ। मन्नत तो आपकी खुद की करी है। हाँ। और नाम मारो करिए, बिल्कुल बहुत ऊंचा नाम करिए। देख लेना अरे इक पछ ऊंचा हो यार मारा हम जलमेड़ी पण में ऊंचो ये नाम है नहीं, बहुत ऊंचो है और बहुत खुश हुआ मैं, मारो परिवार सारो खुश हुआ। देख लो बहुत खुश है हमारी अपनी पोती। आज दादा हाथ हो दादा जीवता रहता नहीं तो दादा बहुत खुश होता आज। और दादा तो दादी जी देखी बता रहे हैं ना एक ऊपर आपने मारवाड़ी में कहावत है ना कि मूलू ज्यादा ब्याज प्यारो लागे। हाँ, जना ओ ब्याज प्यारो लाग रही है। तो अब फिलहाल जो सिविल सर्वेंट हुआ वो हर समाज को हुआ, लेकिन थान पहली हुई जिया रिजल्ट आयो भी हूँ अलग अलग समाज है। जगह आपकी बेटी बता रहा है कि हमारे समाज की बेटी ने कलेक्टर बनवा पर बधाई है, दूसरा कुछ और बता रहा है। तो पहली तो श्योर है जकी बाबी कर दो लोग की जकी कई सारी गलत फहमी है जी। पोस्ट है जना कौन सो गांव है कहीं है जितनी सारी डिटेल्स है। जी जी जी,
तो मेरा नाम टीना कल्याण है। आपको अलग अलग सरनेम भी दिखेंगे मेरे नाम के साथ, पर मेरा नाम टीना कल्याण है और मैं पुरोहितों की ढाणी की रहने वाली हूँ। देवीपुरा गांव में आता है। तो अगर आपको और कुछ ऐसा दिख रहा है तो वो सत्य नहीं है, वो कुछ फेक ऐसे जगह जगह नाम यूज कर लिए जा रहे हैं। मैं सबकी बेटी हूँ, पर मेरा नाम टीना कल्याण है। कलेक्टर साहिबा जी सर। गांव में आया कोनी भी पहले गांव में रोड बन गई। जी जी, ये कल से सुनने में आ रहा है कि गांव की रोड हाल ही में 1-2 दिन में बनी है, वो भी मेरे स्वागत के लिए। अच्छा, विधायक जी कहीं की होता नहीं, इस बात पर कुछ बोला भी है? जी जी बोल रहे हैं। विधायक भी बोले राजकुमार शर्मा कहीं की हो बे? राजकुमार सर कह रहे थे कि आपके कलेक्टर साहिबा आ रही हैं तो अब रोड फटाफट बनवा दी एक ही दिन में, और कह रहे थे ऐसी रैली तो विधायकों की भी नहीं होती, ये तो टीना का रेला है, उसका मेला है, ऐसे करके वो कह रहे थे। अच्छा, जब गांव के मायने गांव की स्थिति आवे कि गांव के मायने कोई विधायक आवे है या फिर कोई भी बड़ो मंत्री आवे तो बी टाइम पर पूरी जुलूस निकले बहुत बड़ो, लेकिन ब्यूं ज्यादा जुलूस है टीना कल्याण जब गांव आई और आपके परिवार के बीच के मायने आया तो बी टाइम पर वो खुशी है जो कि गांव की तो डबल हुई है, गांव के साथ में पूरे जिला को नाम भी आवे, क्योंकि सिर्फ नाम रोशन पापा को मम्मी को नहीं हुआ, पूरे गांव को और पूरा जिला को नाम रोशन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। यूपीएससी नाम बहुत छोटो सो है, शॉर्ट में लेवाना, और बिया देखा जना लोगों के मन में भी हुआ कि यार बनतों में भी जाऊं, लेकिन जब आ जर्नी स्टार्ट हुए जी, क्योंकि कोई भी काम आपा करा जब ब्यूं सौ पहली है कि बेस भी को मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यूपीएससी और इन नाम तक पहुंचबा की बात सारी जखी जर्नी है बी की बात करा तो सपनों घटों सजोयो कौन सी क्लास हुई या स्टार्ट होगी कि हाँ यार अपन इस फील्ड में जानो है, क्योंकि जी हाँ आप मैं भी पढ़ता थे फिलहाल ये लाइन कमाइन आयो जना मास्टर भी पूछता छोरा कहीं मनसी जना मन लागे बैठो स्टार्ट हुई या फिर कुछ और कहानी ही? जी जी, ये सपना मैंने स्कूल से ही देखा था और मेरे माता पिता का काफी सहयोग रहा था। उन्होंने ही मुझे बचपन से बताया कि सिविल सेवा क्या होती है, आप इसमें जाकर के क्या काम कर सकते हैं, कितना लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन ला सकते हैं। तो जहां तक मुझे याद आता है 5वीं-6ठी क्लास से मेरा लक्ष्य तय था कि मुझे करना है तो सिविल सेवा परीक्षा करनी है। मैं अपने रिपोर्ट कार्ड्स में भी यही लिखती थी कि मेरा गोल है तो वो है आईएएस ऑफिसर बनना। तो बचपन से पापा मम्मी ने हमेशा इसकी तरफ मोटिवेटेड रखा, एक लक्ष्य मैंने निर्धारित करके रखा और फिर हमेशा पढ़ाई पे खूब खूब ध्यान दिया है। मेरे सारे परिवार ने हमेशा एजुकेशन को जितना बढ़ावा मिला है हमारे घर में, उतना शायद मैंने कहीं और गाँव में इतना देखा नहीं है। और चाहे लड़का हो लड़की हो, मुझे हमेशा इतना बढ़ावा दिया गया, तो शायद इसी माहौल की वजह से मैं हमेशा से पढ़ाई में अच्छी रही हूँ। पढ़ाई की जर्नी थे बताई। हाँ। बिग बाद में 5th 6th की बात करी, लेकिन आफ्टर 10th, क्योंकि वो 10th के बाद में ये सोचा कि यार कहीं सब्जेक्ट चूज करना है कहीं करना है, लेकिन थे वो सपनों 5वीं 6ठी क्लास में सजो लियो और बी टाइम पर भी कौन पता कौन सा सब्जेक्ट न ले आगे चलना चाहिए। बिग बाद में थे 10th के बाद में कई सब्जेक्ट और कई डिग्री कई एजुकेशन है जकी ली ही। हाँ, तो जैसा कि मैंने सपना तो पहले ही देख लिया था, पर स्कूल में से मैं हमेशा टॉपर रही हूँ, तो मेरी रुचि मैथ्स की तरफ काफी ज्यादा थी। तो मैंने सोचा कि मैं 10वीं के बाद जो मेरे को रुचि है मैं वो सब्जेक्ट ले लेती हूँ। तो मैंने 11th-12th में मैथ साइंस से किया है और मैं उसमें भी स्कूल टॉपर रही थी। अच्छा, बीच में मैं टोक दूं, ये चक्कर का ही है इंजीनियर बना जखा यूपीएससी क्लियर बहुत सोरी कर जावे, चक्कर का ही है कि साबू बठे कोई गोल मोल कर करो हो कहीं चक्कर? नहीं नहीं, वो तो जो पढ़ता है वो सभी बन जाते हैं। बात वो है कि इंजीनियरिंग वाले इसलिए दिख जाते हैं क्योंकि उन्होंने शायद 11वीं 12वीं से काफी मेहनत करी होती है, तो उन्हें मेहनत करने की आदत सी होती है, तो वो उतने घंटे दे के पढ़ाई करके लग के मेहनत कर लेते हैं। पर हर सब्जेक्ट वाले आज तो इसे क्लियर कर रहे हैं। लेकिन आपा देखा कि सिविल सेवा के लिए मोस्टली सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ही चूज करियो आप, क्योंकि बहुत सारा एस्पिरेंट है बहुत सारा कंफ्यूज हो जावे कि आप वो सब्जेक्ट लेवा वो सब्जेक्ट लेवा, जखो आप स्कूलिंग में हो जखो आपने ग्रेजुएशन में हो वही सब्जेक्ट चूज करा या कौन नहीं करा, ये सारा डाउट बहुत सारा चला है। तो बन कहीं के वो चाहो आप? देखिए, पहली तो ये बात है कि चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी बैकग्राउंड हो, यूपीएससी आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से एग्जाम दे सकते हैं। तो पहली ये बात तो निकाल देनी चाहिए कि आपका कुछ सब्जेक्ट है और आपसे नहीं पढ़ाई हो पाएगी। मेरे भी सब्जेक्ट सारे एकदम अलग थे, मेरी ग्रेजुएशन से लेके मेरे जो 11वीं 12वीं के भी सब्जेक्ट थे, मैंने सब कुछ स्टार्ट 6th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था मेरे कॉलेज के बाद में। और मतलब मन में ख्याल आयो बच्चे फिर जी जी, मैंने सोचा पढ़ेंगे तो बिल्कुल बेस फाउंडेशन एकदम स्ट्रॉन्ग करके पढ़ेंगे, इसलिए 6ठी क्लास की एनसीईआरटी उठाई और वहां से सब किया।
और सब्जेक्ट की जो बात है, जैसे यूपीएससी में ऑप्शनल चूज करना पड़ता है, तो बिल्कुल। ना तो मेरे 11वीं 12वीं के सब्जेक्ट्स उतने थे, और जो मैंने क्योंकि साइंस बैकग्राउंड है हाँ आपको। जी, और फिर मैंने ग्रेजुएशन डेयरी टेक्नोलॉजी से किया है, तो वो भी एकदम ही डिफरेंट फील्ड था, और वो ऑप्शनल देता नहीं है यूपीएससी। तो मैंने यूपीएससी के ऑप्शनल में एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट लिया था, जो एकदम नया सब्जेक्ट है, और मैंने उससे परीक्षा दी है। तो आप सब्जेक्ट कुछ भी भले ही चूज करिए, बस आपकी लगन होनी चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए, और निरंतर उसकी तरफ अपना काम करें, और सफलता फिर मिलेगी। दिल्ली की वह गली है, कहीं नाम है भी को? ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग। करोल बाग के सारा यूपीएससी बैठो निकला, यूपीएससी का जितना भी लोग है इस जगह फाइट करे, सच्चाई है? यूपीएससी के बच्चों के बीच में तो वो काफी फेमस है, पर मैंने तो बिना कोचिंग के किया है। मैंने मेरे घर पे बांसवाड़ा में रह के पूरी तैयारी करी है। बांसवाड़ा की स्टोरी पूर्वता की ढाणी में बैठे हैं, बांसवाड़ा तक क्या पहुंच गया? बांसवाड़ा में मेरे पापा की जॉब है, वो वहाँ पे साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर की पोस्ट पे हैं, तो उनकी जॉब की वजह से डॉक्टर राजेंद्र, हाँ, डॉक्टर राजेंद्र कुमार कल्याण, तो उनकी 20 साल से वही नौकरी है, तो इसलिए हम बांसवाड़ा में रह रहे हैं। यूपीएससी जान की एग्जाम और सेल्फ स्टडी के दम पर पॉसिबल हो पावा? जी बिल्कुल पॉसिबल है, आप मुझे देख लीजिए। जीतो जागतो उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप खुद से नहीं कर सकते, बस आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपका गोल फिक्स्ड होना चाहिए। तो चाहे यूपीएससी क्या, कोई भी परीक्षा आप पास करने की बिल्कुल पूरी काबिलियत रखते हैं। हाँ देखो, ऊपर मम्मी जी भी बतावा है कि पढ़ना तो खुद नहीं पढ़े। हाँ। कोई टाइम हो जब बिहार का लोग यूपीएससी की तरफ ज्यादा आता, 12 का लोग, राजस्थान को नाम बहुत कम आता, और सीकर और झुंझुनू के मायने या पूरा राजस्थान में देखता तो मुश्किलों यूपीएससी के मायने 2 या 3 एस्पिरेंट लागता, जगह फाइट कर पाया है, जगह आईएएस तक पूग पाया है। आईएएस वो चाहे आईपीएस वो चाहे आईआरएस वो, अलग अलग रैंक आपकी, लेकिन बहुत कम। लेकिन आगामी ए जगह अब साल आया है 2-3 साल, लास्ट टाइम पर आपा देखा तो झुंझुनू में सीकर के मायने लगभग 10-12 आईएएस आईपीएस बने हा, और अब की बार भी वो आंकड़ों अच्छे है। कहीं लगे अपने शेखावटी का लोग थोड़ा जागरूक हुआ है शिक्षा के बिल्कुल प्रति। बिल्कुल, अभी जैसे जैसे उनको भी प्रेरणा मिल रही है, तो मेरे को लग रहा है कि बच्चे काफी जागरूक हुए हैं, और अब मुझे देख करके और मैं आशा करती हूँ कि और बच्चे काफी आईएएस आईपीएस क्या और ऊंचे ऊंचे पदों पे पहुंचे, तो यही उम्मीद है। गांव का पहला आईएएस। जी जी, गांव की पहली आईएएस हूँ मैं। सुनहरा अक्षरम लिखी इसको अब। बिल्कुल बिल्कुल। गांव है, तहसील अपनो नौलगढ़ है, और यूपीएससी सिविल सर्वेंट हुए जो बोले जाएगा है कि कोई भी चाहे शहर के मायने जथे ड्यूटी हुआ है, क्योंकि कलेक्टर एक शहर को मालिक हुआ है, जिला को मालिक हुआ है, और बाको काम रहे कि अठा की जितनी भी व्यवस्था है बिन आपा एकदम सुचारू रूप रखा, कोई दंगो या कोई कुछ भी हुआ है तो बिन भी साबू, मतलब 2 लोगों के बीच मतभेद है बे हथियार दूर कर दो, और मनिया लगे थकाली काल की रैली भी कमाए वो काम कर चुके थे। जी मैंने तो कुछ नहीं किया, वो अपनी बेटी को सम्मान देने के लिए आए थे। शब्दों में सुन पो चावा में जी मेरे को तो कुछ पता भी नहीं था कि ऐसा है, वो तो अपनी बेटी को मान सम्मान से लेके आने के लिए, तो उनकी तो मैं आभारी हूँ कि वो दोनों आए। लेकिन आकी सकी स्माइल है जकी बयान करबा लाग रही है, ये पीछे जता भी है जता केबा लाग रहा है कि हाँ काम तो कर दियो। तो आईएएस बनर कुछ अलग जखो यहाँ है कि आपा फील्ड का मायने रेर ई चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर से, आपा अलग अलग योजना है, जिया बहुत सारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना है, बहुत सारी गर्ल्स के लिए योजना है, आज भी बहुत सारी जगह यान की है जठे लड़कियां बहुत बुरी तरीका टॉर्चर भी हुआ है, प्रताड़ित भी हुआ है, बहुत सारी जगह दहेज का भी मामला हुआ है। तो बक लिए थे कुछ सोचो है कि आगे जा रही की योजना है जखियों लड़कियां आगे बढ़े पढ़े प्लस कुछ नाम कमावे ताकि कुछ कर पावे वे। जी बिल्कुल, मैं खुद एक लड़की हूँ और गांव से आती हूँ, तो ये टॉपिक तो मेरे दिल के बहुत करीब है कि जैसे अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली है पढ़ाई की, जो माहौल मुझे मिला है ऐसे हर बच्ची को मिले, और कोई लड़का लड़की में भेद ना करे। तो ये मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी जब भी मैं काम करूंगी। और प्लस जो विमेन सेफ्टी की बात है, अगर महिलाएं सुरक्षित फील करेंगी तभी वो बाहर को जा पाएंगी, चाहे वो शिक्षा लेने के लिए हो या घर से बाहर काम करने के लिए निकले। तो विमेन सेफ्टी एक ऐसा मुद्दा है जो शायद मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं इसमें पूरे दिल से अपने सब अपना दे करके इसमें जरूर से काम करूंगी, और पूरे अपने गांव के, अपने शहर की नहीं बल्कि पूरे देश प्रदेश में ये इंश्योर करूंगी कि लड़कियां हमारी आगे से आगे बढ़े। यूपीएससी को इंटरव्यू सो हार्ड मान्यो जावे है। जी जी,
कोई यान को क्वेश्चन हो जो को घुमा दियो हो जी टाइम पर? जी ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं था। आधे क्वेश्चन मेरे खुद के बायोडेटा से थे, आधे क्वेश्चन देश विदेश के जो अभी करंटली चल रही हैं चीजें उनसे थे, विमेन के इश्यूज पे सवाल पूछे गए थे, और मेरे से ऐसे भी पूछा था कि आपके गांव में भी ये भेदभाव चलता है, आपने कुछ फेस किया है क्या कभी, ऐसे सब प्रश्न मुझसे पूछे गए थे। जवाब कहीं हो आपको? मैंने तो यही कहा था कि मेरे को बचपन से जो मेरे को माहौल दिया गया है, मेरे को कभी ये भेदभाव की फीलिंग नहीं आने दी। मेरे घर पे इनफैक्ट मेरी बहनें ही बहनें हैं ज्यादातर, सब लड़कियां ही लड़कियां, और हमारा पूरा घर भरा हुआ है इससे, और सब इतना हमको मोटिवेट करते हैं, तो की जरूरत को नहीं, पीछे दिख रहे है ना, चारू मेर दिखे है, और आदमी की तो हालत है देख ही सको। अठिन अठिन दिखा दो आ देखो, तो वो काम तो दिखी तो बात ही को नहीं, और आदमी के साथ में तो वापड़ा सदा यही होती आई है। लेकिन यूपीएससी की तैयारी बहुत सारा लोग कर रहा है, बहुत सारा आपका जूनियर है, देखो आपने एक मोटिवेशन के तौर पर लेवे कि यार टीना कल्याण जो काम कर सके मैं भी कर सका, लेकिन बे ये भी जान बचावे कि टीना कल्याण है जो की साबू आपको रूटीन रखियो, की साबू आपको पढ़ाई रखी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ये भी हुए, बहुत सारा इंटरव्यू देखा आप जना जब कोई को सिलेक्शन हो जाए अपन पूछे साहब कितने घंटे पढ़ता, मैं तो 20-20 घंटा चेप देता हूँ केवा है ना कई बार। लेकिन रियलिटी का ही है यूपीएससी के लिए बिक लिए थोड़ा मैसेज कुछ। जी जी देखिए, जो 20 घंटे वाली बात है ये तो मेरे को लग नहीं रहा किसी भी इंसान के लिए संभव है रोज इतने घंटे दे पाना, और कई साल दर साल 1-2 साल तक जब तक ये तैयारी चलती है। तो अगर मैं मेरा बताऊं तो मैं रोज एवरेज मान के चलती थी कि मेरी 8 घंटे पढ़ाई हो जाए तो वो काफी है। अब लेकिन जब मैं 8 घंटे कह रही हूँ तो इसका मतलब ये भी है कि मैंने किसी दिन अगर 3-4 घंटे पढ़ाई करी, अच्छी नहीं हो पा रही, तो मैं अगले दिन जिस दिन मेरा अच्छी प्रोडक्टिविटी आ रही है उस दिन मैं 12 घंटे पढ़ लूंगी। तो कुछ दिन थोड़े खराब भी जाते हैं, कुछ दिन अच्छे भी जाते हैं, पर आपको वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है कि रोज आप थोड़ा बहुत तो पढ़ रहे हैं, और आपके छोटे छोटे गोल्स ऐसे आप सेट करते चलेंगे कि रोज का टारगेट सेट करिए। बिल्कुल ऐसे सर पे बोझ मत बनने दीजिए कि इतनी बड़ी एग्जाम है हम कैसे करेंगे। रोज छोटे छोटे टारगेट रखिए, रोज उनको पूरा कीजिए, और फिर देखिए लास्ट में जो बड़ी पिक्चर आपको दिखेगी और ब्लॉकबस्टर होगी वो। बिल्कुल 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 क्या छोटो छोटो टारगेट, एक नॉर्मल टॉपिक लेकर चला आपा, बिग बाद में पूरा सिलेबस कवर हुआ है, जबकि आपा यहाँ चाहे कि एक दिन में पूरी किताब पढ़ ले तो वो पॉसिबिलिटी हुआ है कोई नहीं बयान की चीज। यस दादी जी राम राम। राम राम जी राम। कई कालजा कमाए ने कई खुशी चल रही है, बता तो कौन सो को, लेकिन थोड़ा भी 1-2 शब्द थे के पहुंचाओ जगह। बहुत खुशी चल रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया। काल देखा कि पूरा गांव उड़ उड़ रहे हो। बढ़िया बढ़िया सगड़ो काम वो मेरी बच्ची पट गई, बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम है। बढ़िया काम। अब दादी जी की ये बात सुनकर कहीं लग रहे हैं? मेरी दादी जी तो रोज मेरे को फोन पे एक ही आशीर्वाद देती थी, बेटा तेरी नौकरी लग जाए, तेरे बहुत सारे नंबर आ जाए। मेरी बड़ी बेटी तो नौकरी लग गई, अब छोटी बेटी भी लग जाए। बड़ी बेटी का नौकरी? मेरी बड़ी बहन जो है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर है, उन्होंने भी फर्स्ट लाइन में गया थी। जी जी हाँ पापा। मोबाइल की बात करी कि फोन पर बात होता, आजकल का यूथ ना वो फोन है जो ले डूबियो, की बात पेरेंट्स के वह है। जी जी ठन कहीं लगे कि फोन के प्रति की साबू सकारात्मक और नकारात्मक जकी चीजें हैं बना हटानी चाहिए और पकड़नी चाहिए। जी देखिए, फोन को तो जिस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे उसका रिजल्ट तो उस पे है। आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी प्रिपरेशन में भी काम आ सकता है। जैसे आजकल यूट्यूब पे काफी पढ़ने का मटेरियल, फ्री में वीडियोस अवेलेबल हैं। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अपने विवेक से, अपने हिसाब से अगर आप फोन का लिमिटेड इस्तेमाल करें तो वो काफी अच्छा है। पर रही बात जैसे सोशल मीडिया वगैरह की है, जो प्रिपरेशन के दौरान बच्चे काफी ज्यादा यूज करने लग जाते हैं, तो उससे तो मैं एकदम दूरी बना के रखी। मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक सब एकदम बंद कर दिया था, कभी सोशल मीडिया मतलब स्क्रीन टाइम है जो को यूज अच्छो वे में जावे बठे बढ़ानो है, न कि गलत जगह, चाहे बे सोशल साइट्स हो जखा को आपनो कोई काम को नहीं, क्योंकि बे साइट्स यानी कि एक स्क्रॉल करता जाओ और 4 घंटा कद निकले पतो ही कौन चले रील के मायने। जी जी सेल्फ स्टडी करी जी। कोई कोचिंग को फोन को नहीं आयो के रैंक में दिखा दिया? ऑफर तो आया ही होला? नहीं अभी तक तो ऐसा ऑफर आया नहीं। और पिछले ही साल मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी हुई थी कि आप ऐसे बच्चों के क्लेम नहीं कर सकते। तो इस बार तो काफी अच्छा माहौल है, बच्चों का ऐसे फेक तरह से टॉपर्स का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है इस बार, और मुझे भी अभी तक ऐसा कुछ ऑफर नहीं आया और ना मैं लूंगी, ऐसे फेक तरह से अपना वो क्लेम नहीं करूंगी। बिल्कुल। तो बच्चा जगह तैयारी कर रहा है, कहीं मैसेज देबो चाहो लास्ट का महीना?
मैं आपको यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के पीछे ना भागे कि पहले कोचिंग ले लेंगे, ये सामान खरीद लेंगे, एक लैपटॉप ले आते हैं, ये टीचर से पढ़ लेंगे, फिर हमारा सिलेक्शन होगा। जो जरूरी है वो जरूरी है आपकी मेहनत, आपका लक्ष्य निर्धारित करना, आपका उसकी तरफ निरंतर कार्य करना, और उसी से आपको सफलता मिलेगी। ये सब तो बहुत सेकेंडरी चीजें हैं जिनकी शायद जरूरत नहीं है। मैं खुद बैठी हूँ, मैंने बिना कोचिंग के की है, एक ऐसी जगह पे रह के करी है जो सिटी से काफी दूर है, और मेरी क्या, मैं तो दूसरों की बातें कर रही हूँ जो मेरे से भी इतनी विपरीत परिस्थितियों में लोग एग्जाम निकालते हैं। तो आप उनको एग्जाम्पल के जैसे लीजिए और फिर उनको देख के सोचिए कि लोग कैसी कैसी जगह से उठ के आज कहाँ पहुंचे हैं। और दादी थकड़ा जमाना में तो छोरे थे बहुत पीछे खींचता है आज तो राजी हो रहा हो थे है जी टाइम तो बहुत पीछे खींचता है कि ना स्कूल कौन भेजनी, बेटन कौन भेजता हर टाइम पर घर को धंधो करा था। हाँ घर को धंधो करा था कि अपनी बेटी का घर को धंधो करें तो शिक्षित हो रही है, बेरो को नहीं बेटी पढ़ने जाना शिक्षित हो, ओ मालूम को नहीं हो पहली। अब बेरो पड़ गो ने, अब बेरो पड़ गो जना काहे के वो चाहो बा बूढ़ली जखी भी डोकरिया है, जखी थारी बुआ है, जखी जिया मखाली मम्मी हुई है, दादी हुई, जना काहे के वो चाहो बने के टाबरा ने बाया ने पढ़ानी चाहिए। अब अपालो तो पहले वालो तो काम वो हो, और अब वाला फटाई को है भाई काम जो बच्चों की लागे बूढ़ी अभी भी कहीं मखाली वो काम को नहीं करे, काम को नहीं करे। अरे काम क्या करी, बस फटाई लाने तेरा काम क्या करी, काम वो फटाई को खतौर के काम ही हुआ, क्यों को नहीं हुआ क्या? अब तो कहने पे थकड़ा बुआ ने बे या केवल देख मन तो मोड़ा काम करवाता है, अब दूसरा नहीं केवल नहीं मार तो पढ़ी लिखी नौकरी लगे पढ़ी लिखी मेरी चाची। अच्छा ए अधीन है देखो और माँ बाप को भी आशीर्वाद हो इको, देखो प्यार सो रखियो इन्हें, बिल्कुल प्यार सो। और आप बड़ी हुई हमारी ससु बड़ी हुई तो आपका परिवार में यहाँ आ सकी कोई नहीं, कोई काम हो तो कोई नहीं आ सकी, आके खातर कोई नहीं आ सकी। अच्छा मेरी बेटी, अच्छा पर मैं ये बात पर ले लूं, लास्ट शादी कब अटेंड करी? शादी तो जी शादी तो मुझे याद भी नहीं है कि कब मैंने लास्ट कोई शादी अटेंड करी होगी। ओ क्वेश्चन बा लोगों के लिए है, देखो 8 साल पहले 8 साल पहले 8 साल पहली शादी, घर का कोई परिवार फंक्शन या परिवार में फंक्शन होता है 2 दिन 3 दिन गांव आनो यानी कि कुछ हुयो या फिर बठ भी कैंसिल करियो? नहीं, जो फंक्शन वगैरह होते थे पापा आ जाते थे ज्यादा से ज्यादा, और मेरा तो हमेशा यही कहते थे कि बच्ची की पढ़ाई है, उसकी परीक्षा है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर। बहुत कुछ पापा के लिए बहुत कुछ खोनो भी पड़े हैं, और बे खुशियां बहुत बढ़िया सेलिब्रेट आपा कर पावा, बाक लिए बहुत सारी चीजें हैं अपन त्यागनी भी पड़े हैं। और ये सारी चीजें, ये सारी बातें और बको जीतो जागतो एग्जाम्पल है टीना कल्याण, IAS टीना कल्याण और कलेक्टर साहिबा। केडर कौन सोचा हो के खटे राजस्थान में या फिर बाहर जाबो चाहो? जी मुझे तो बस समाज के लिए काम करना है, सारे लोगों के लिए काम करना है, चाहे जो कैडर मिले। चाहती हूँ घर में रह के काम करूँ राजस्थान में, पर जो मिलेगा मैं हर जगह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको हमारे साथ में जुड़वा के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो तालियां की गड़गड़ाहट है जगी ताने फील कर पा रहा हो थे, देख पा रहा हो कि जब एक टाबर परिवार में सक्सेस हुआ तो बहुत सारा लोग है जगह खुश हुआ है। धन्यवाद, राम राम साहब।